गांव था, जैसे तुम्हारा गांव ऐसे ही गांव था, बस्ती थी, गुर्बत का जमाना था। मगर उस गांव में एक लड़का ऐसा था, इतना नेक था, इतना शरीफ था, इतना प्यारा था, लोग उससे सर पे हाथ रखवाते थे, हाथ चूमते थे। वो लड़का दुआएं करने दुकानों में जाता था, और अगर आग पड़ी है आग पे चल देता था, पांव नहीं जलते थे, हाथ से आग उठा के रख देता था, हाथ नहीं जलते। अगर दामन में आग ले ले तो दामन नहीं जलता। पूरे गांव में उसका नाम था, जिधर भी जाए लोग दुआएं कर रहे। एक दिन उसका दोस्त आ गया और कहने लगा, भाई जरा बता, तेरे पास ये मामला कहां से आया, तूने कौन सा ऐसा काम किया, तेरे हाथ नहीं जलते, तेरे पांव नहीं जलते, तेरे कपड़े नहीं जलते, जो तू दुआ करता कबूल हो जाती है, बता कौन सा ऐसा काम किया। अब उस नौजवान की सुनो। वो नौजवान कहता है, ओ भाई मेरी जिंदगी एक लड़की ने बदल दी है, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बदल गई है। वो कहने लगा, क्या बात है। वो लड़का बोला, सुनो, पूरी बस्ती में सबसे बड़ा गुंडा मैं था, सबसे बड़ा डॉन मैं था, सबसे बड़ा लफंगा मैं था। मेरे पास 40-50 लोग रहते थे, गुंडे रहते थे, जिन्हें मैं शराबे पिलाता था, जिन्हें मैं तले हुए मुर्गे खिलाता था। उन 40-50 गुंडों के जरिए जिसे मैं चाहता था मरवा दिया करता था, जिसकी बेइज्जती चाहता था कर दिया करता था, जमीनें छीन लिया करता था। ना जाने कितनी लड़कियों की इज्जतें लूट ली, किसी की लड़की अच्छी लगी घर से उठवा ली और बेइज्जती कर दी। आप समझ गए होंगे। वो गुंडा कहने लगा, सबसे बड़ा लफंगा मैं था, लोग मुझसे डर डर के चला करते थे, सारे लोग कांपा करते थे। मगर एक दिन सुबह सुबह मैं नहा करके जब घर से बाहर निकला तो मैंने देखा एक लड़की सामने से आ रही है जो चादर ओढ़े हुए है। उसकी चादर से पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। उस लड़की का यहाँ से यहाँ तक चेहरा ढका हुआ था, यानी तो ना पूरा जिस्म ढका हुआ था। बड़ी खूबसूरत लड़की थी। इस लड़के ने उस लड़की को आगे से घेर लिया। लड़की डर गई, लड़की कांप गई, लड़की थर्रा गई। लड़की ने जब देखा ये वही गुंडा है जिसने 50 लड़कियों की इज्जत लूट ली, 50 को गला घोट के मार दिया, ना जाने कितने लोगों के कपड़े उतार दिए, गरीबों को शमशान या कब्रिस्तान पहुंचा दिया। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की दिल ही दिल में कह रही है, ऐ अल्लाह इस गुंडे से मेरी हिफाजत करना। लड़की डर गई, लड़की कांप गई, मगर इस गुंडे ने घेर लिया। कहने लगा, ओ लड़की कहां से आ रही है, कहां जा रही है, कहां रहती है, तेरा घर कहां है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है, तेरी मां कहां, तेरा घर किधर है, बोल तेरा बायु डाटा क्या है। अब वो लड़की कांप गई, कहने लगी, ओ भाई मुझे माफ कर दे, मैं तेरी ही बस्ती में रहती हूँ, मैं तेरे ही गांव में रहती हूँ, मेरा घर उधर है, टूटा फूटा छप्पर है, कच्चा घर है। ओ भाई सुन ले, न मेरी माँ है, न मेरा बाप है, न मेरा भाई है, न मेरी बहन है, कोई नहीं है। हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं और मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, वो बच्चों को मैं पाल रही हूँ। दूसरी औरतों के घर मजदूरी करने जाती हूँ, दूसरी औरतों के यहाँ पर मैं कपड़े धोने जाती हूँ, झाड़ू पोछा करने जाती हूँ। उनके यहाँ से जो मजदूरी मिलती है अपने बच्चों की
गुजर बसर कर लेती हूँ। इस लड़के की नीयत खराब हो गई, इसके सर पे शैतान सवार हो गया। आप समझ गए होंगे इस लड़के की जब नीयत खराब हुई, इसने बड़े गंदे गंदे जुमले बोले, इतने बुरे जुमले बोले मैं नहीं बोल सकता, आप नहीं सुन सकते। वो कहने लगा लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत के ढेर लगा दूंगा, अंबार लगा दूंगा। उसने कहा मेरा कहना मान ले, यानी गंदी बात बोली, बुरी बात बोली, उसकी इज्जत की बात बोली। लड़की रोने लगी और रो करके कहने लगी अरे तू कैसा मुसलमान है, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान। नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दें और उनकी नीयत खराब, मेरी बच्चियों सुन लेना, मेरे भाइयों सुन लेना, इन्होंने कितने फोन किए हजरत ने और इन्होंने कितनी मेहनत की सजाया। सदर साहब बार बार आ रहे जा रहे कि सैयद साहब को जल्दी बिठाओ जल्दी बिठाओ, मगर मुझे इसका कोई गम नहीं। जब आया हूं तो आज दिल का दर्द दे के जाना चाहता हूं। नौजवानों, आज जो तुम मोबाइल चलाते हो, दूसरों की बहन बेटियों से चैटिंग करते हो, जरा सोचो अगर कोई हमारी बहन के साथ चैटिंग करेगा तो कैसा लगेगा। यार वो भी तो किसी की बहन है, वो भी तो मुसलमान की बेटी है, वो भी तो हमारी आपकी इज्जत है, बोलो है कि नहीं। मगर बाज बाज लफंगे लड़के उनकी समझ में नहीं आते। और मेरी बच्चियां भी ऐसी, माँ चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है कि देख मान जा, मोबाइल ज्यादा मत चला मत चला मत चला, मगर ये माँ की तरफ को आंखें निकालती, माँ का कहना नहीं मानती। 14-15 साल की बच्ची हो गई, 2-2 दिन खाना नहीं खाती है, माँ को लड़ती है, ये लड़ माँ को खून के आंसू रुलाती। ओ मेरी बहन, अगर तुझे कोई लड़का मोबाइल पे बात कर दे और तेरे मोबाइल पे रिचार्ज कर दे तो तू फिसल जाती है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे तो ये खड़े होके कह देना चाहिए मेरी माँ मुसलमान, मेरा बाप मुसलमान, पूरी दुनिया मेरे कदमों पर रख देगा, मगर ना माँ की बेइज्जती होने दूं और ना बाप की बेइज्जती हो। वो इस्लाम की शहजादी, हमने 10 तकरीरों में ये बयान किया, आज फिर कर रहे हैं। इतनी बहनें हैं, इनको देख के बात याद आ गई। हो सकता है किसी बच्ची या बच्चे को मेरी बात दिल पे लग जाए और वो मोबाइल पे गलत हरकतें करना छोड़ दे तो मेरा नजराना वसूल हो जाए। अल्लाह, वो लड़की कह रही है, वो बोल रही है, नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का आपस में एक मर्तबा हाथ में हाथ दे दे तो नबी फरमाते हैं अल्लाह ताला उनसे नाराज हो जाता, उनकी कब्र में 99 अजदे और सांप पैदा कर देता है। और जमीन कहती है मौला इजाजत दे दे कि मैं फट जाऊं, इसे जिंदा निगल लूं। आसमान कहता मौला मुझे इजाजत दे दे मैं इसके सर पे टूट पड़ूं। वो लड़की कहने लगी तू कैसा मुसलमान, मगर ये लड़के के सर पे शैतान सवार हो गया। ये लड़का कहने लगा अरे पगली, तुझे दौलत के ढेर लगा दूंगा, जितने पैसे चाहिए दे दूंगा, मेरा कहना मान ले। तो वो लड़की कांप जाती है, लेकिन जज्बात में आकर के कहती है तू मुझे मार दे, अगर तू मुझे मार भी देगा, मेरी बोटी बोटी कर देगा, तब भी तू मेरे जिस्म पे हाथ नहीं डाल सकता। अरे तेरी दौलत तुझे मुबारक और आमना का लाल मुझे मुबारक है। अल्लाह फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ये किसकी जिम्मेदारी है? मुफ्ती साहब दुपट्टा उड़ाएंगे, इमाम साहब उड़ा, माँ बाप की जिम्मेदारी। हर माँ बाप अपने अपने घर की जिम्मेदारी संभाल ले, मैं गारंटेड कह रहा हूं आधा मुआशरा सुधर जाएगा। जी जी। और भाई को तो ऐसा होना चाहिए, इनकी बहन बगैर दुपट्टे, भाई को सर पे अपनी बहन के आंचल रखना चाहिए। जी। भाई ऐसा होना चाहिए। मगर कौन भाई?
जो डीजो पे नाचने वाला नचकैया भाई, बाज इतना बड़ा बेहुदा है, ऐसा नाचता है, औरतें फेल कर दी इसने। शर्ट उतार उतार कहते फेंक है, इतनी मोटी कमर वगैरह, कमरिया मट ऐसा नाच डीजे पे जैसे, और बाज तो शराब पी पी के नाचता है। और अम्मा, अल्लाह बरकत फरमाए, अम्मा ऊपर से देख रही है, छत पे सब देख रहे हैं, और बेटा नाच रहा है। क्या नचकइये मोहल्ले में पैदा हुए। ऐसा भाई बहन के सर पे आंचल रखेगा जो कानों में कुंडल पहनता हो, नाक में नथुनिया पहनता हो, गले में चैन, हाथ में चैन, और जो वो बांधता, अब तो कंगे चल रहा है। कंगे कहां जाएगा? आधा तो लड़की बन गया और आधा लड़का रहेगा, बीच का हो गया। और बीच का कौन होता? कभी ताली बजाता वो नहीं मिला तुम्हें? छक्का। लेकिन मैं जो बता रहा हूं जरा सुनो, मेरी तरह तवज्जो दो। एक हदीस सुना दूं माँ बाप के लिए। हदीस आ रही है माँ बाप के लिए, और कोई माई कलाल इस हदीस को काटे तो मुंह मांगा इनाम। नबी फरमात, इबारत पढ़ दूं ताकि बात पक्की हो जाए। काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलासा ला यदखुलूनल जन्नह अला कुल्ली वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। एक तो माँ बाप का नाफरमान, दूसरा दयूस। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां आवारा घूम रही हैं। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन के अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां मोबाइल पे चैटिंग और सेटिंग कर रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां बेपर्दा घूम रही है। दयूस वो माँ बाप है जिनकी बेटियां दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बातें कर करके दीन और इस्लाम का खून कर रही है, और वो माँ बाप उनके पहनने चालो चलन से राजी है। नबी फरमाते वो माँ बाप दयूस है, दयूस है, दयूस है, और दयूस जन्नत में नहीं जाएगा। ला किसी मुफ्ती की बात हो तो गलत हो सकती है, किसी मौलाना की हो तो गलत हो सकती है, किसी पीर की हो तो गलत हो सकती है, किसी आलिम की गलत हो तो हो सकती है। गलत अगर हो तो क्या नबी की बात भी गलत हो सकती है? अल्लाह बरकत। बोलो, क्या नबी की बात गलत हो सकती है? नहीं। अब किसकी जिम्मेदारी है ये? बोलो, ये हमारी आपकी माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह बरकत फरमाए। किसकी जिम्मेदारी है? बोलो प्यारे, अल्लाह बरकत फरमाए, अल्लाह बरकत। माँ बाप की जिम्मेदारी है, माँ बाप की। आज से जिम्मेदारी कबूल करते हो? माएं सुन ले, बेटी जैसे होशियार हो वैसे ही उसे दुपट्टा ओढ़ना सिखा दे। माएं सुन ले, अपनी बेटियों के कपड़ों पे पूरी तवज्जो दे, घर से निकलने ना दे, 2 थप्पड़ मारे डाल दे घर में, चल तोड़ दूंगी हाथ पांव, इधर चल। मगर ये कौन मां कर सकती है? ये वो मां कर सकती है जो खुद दुपट्टा ओढ़ती है। और जब माँ खुद इतना बड़ा लहंगा पहन के 2-3 आदमी में गिजराती फिर रही है, समझे, होठ इतने लाल कर लिए जैसे खून पी के आई है, तो वो माँ कैसे दुपट्टा रखेगी? खुद बताओ तो। बोलो, पहले किसको सुधरना पड़ेगा? बोलो, पहले किसको सुधरना पड़ेगा? एक बात बताओ, देखो मैं तो मिसाल दूं, सारे लोग ये उंगली उठाओ और पढ़ो, अशहदु अशहदु अल्लाह इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू। तुम भी उठाओ, हो सकता है इसी के जरिए सबकी बख्शिश हो जाए। वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। सब लोग अपनी अपनी उंगली माथे पर रख लें। सब अब ले जा रहे हैं सरका के ऐसे। अल्लाह के बंदो, शाहपुर का माथा ये है क्या? अरे बड़े भोले इंसान है। अच्छा तुम हजरत भी रख रहे हो, समझे? नारे तकबीर,
नारा लगाने से मतलब। अब मैं यहाँ ये सबक देना क्या चाह रहा हूँ वो सुनो, पहले बात पूरी करो। तुम लोग पढ़े लिखे हो, इसमें डॉक्टर भी हैं और एमए भी किए होंगे, कुछ बीए भी किए होंगे, इंटर भी किया होगा, हाई स्कूल तो करीब करीब सबने कर लिया होगा, या 8वां तो पढ़ ही लिया होगा, 6ठा तो पढ़ ही लिया होगा। दोनों हाथों से दो बेटा, दोनों हाथों से। अल्लाह बरकत फरमाए। समझ रहे मेरी बात? तुम लोग समझदार हो, पढ़े लिखे हो। इधर सुनो मेरी तरफ, और मैं चीख के बोल रहा हूं और सबसे कह रहा हूं, सब लोग अपने अपने माथे पे रख लो। तो किसी ने भी माथे पे नहीं रखी, सब यहां रख रहे हैं, समझे? कुछ भाई तो जब देखा रहे माथा तो इधर नहीं है, एज ले जा रहे हैं इधर का तरह। क्यों? ए बेटा, बच्चे बैठो बैठो। अरे वाह क्या बात। नहीं नहीं, रख लो, हाँ, दे 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 ले लो, चलो अल्लाह बरकत फरमाए। तो अब तो बड़ा अदब आ गया लग रहा है 10 रुपए में। ये पैसे है, चीज ही ऐसी है यार, अच्छे अच्छे को बिगाड़ दे, अच्छे अच्छे को संभाल दे। अब सुनो, मैंने तो आप लोग पढ़े हुए हो सब, अल्हम्दुलिल्लाह, समझदार हो, सारी बातें ठीक हैं, और मैं मैक में बोल रहा हूं, सब सुन भी रहे हो, समझा के बोल रहा हूं, पेशानी पर रखो। मगर आधों ने भी क्यों नहीं रखी तुमने? यहां क्यों रखी? इसलिए कि तुम मेरी सुन नहीं रहे हो, मुझे करते हुए देख रहे हो। ले लो, मुझे करते हुए देख रहे हो, समझ रहे? क्योंकि मेरा अमल खुद अच्छा नहीं, मैं कह रहा हूं यहां रखो और कर रहा हूं यहां, यही तो है ना मेरा खुद का अमल। और अगर मैं यहां रखता तो आप भी बोलो यही रखते ना, और अगर मैं यहां रखता तो आप भी, मैंने यहां रखा तो आप भी। मतलब यह है, अगर मेरी माएं बहनें दुपट्टा ना ओढ़े तो इनका खुद का अमल सही नहीं, और ये बेटियों से कहें दुपट्टा ओढ़ो तो क्या ओढ़ेंगी? सुनेंगी? अगर तुम लोग नमाज ना पढ़ो और अपने बच्चों से कहो नमाज पढ़ो तो ये पढ़ेंगे? क्यों? खुद का अमल ठीक नहीं। तुम लोग इतने समझदार हो, पढ़े लिखे हो, एक ने भी मेरी बात नहीं मानी। क्यों? मेरा खुद का अमल ये सही नहीं। ये मिसाल इसलिए दिए, पहले मुझे सुधरना पड़ेगा, यहां रखनी पड़ेगी, उसके बाद बच्चा बच्चा सुधरता हुआ नजर आएगा। इस मिसाल से मतलब यह है, पहले हमें सुधरना पड़ेगा, बाद में हमें देख करके हमारे बच्चे सुधरेंगे। अब वो लड़की जिसको घेर लिया था, वो लड़की कहने लगी मेरी जान जा सकती है मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती। वो लड़की कह के चली गई, अपना चेहरा तो चेहरा उसने पल्लू भी नहीं दिखाया। अब सुनो, मैंने कहा नहीं सारी लड़की गलत नहीं होती, अल्लाह बरकत फरमाए, इनमें भी बेचारे माहौल चल पड़ा तो वैसे पहन लिया। ऐसा नहीं है कि ये गलत है, ऐसा नहीं है कि गलत है। एक माहौल चल लिया, उसने ऐसा पहना तो मैं भी पहन रही हूँ, उसने पहना तो मैं भी पहन रही हूँ, उसने पहना तो मैं भी पहन रही हूँ, ये तो माहौल चल रहा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब गलत है, अल्लाह बरकत अता फरमाए। लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं, कोई भी हमारा काम ऐसा ना हो जो गलत रास्ते की तरफ को जाए। अब वो लड़की चली गई, उसने अपना चेहरा तो चेहरा पल्लू भी नहीं दिखाया। कुछ दिन गुजर जाते हैं, अल्लाह ताला ने इम्तिहान लिया, उस गांव में सूखा पड़ गया, भूखमरी पड़ गई, कहत साली पड़ गई, लोगों का अनाज खत्म हो गया, लोग अनाज से परेशान है, खाने से परेशान है। मीडियम लोगों के यहाँ चूल्हा नहीं जला, मगर उस गरीब लड़की का क्या हुआ होगा जिसका ना शौहर है, जिसका ना भाई है, छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। वो लड़की घर में घूम रही है, तीनों बच्चे घूम रहे। एक दिन हो गया उसके घर में चूल्हा नहीं जला, तीनों बच्चे कह रहे माँ हमें कुछ खिला दो, माँ हमें कुछ खिला दो, माँ बड़ी भूख लग रही है, माँ तसल्ली दे रही है, कह रही है बच्चों थोड़ा सब्र करो, अल्लाह इंतजाम करेगा। लड़की मोहल्ले में निकल गई, वही चादर ओढ़ के घूम घाम के चली आई, मगर कोई इंतजाम नहीं हुआ। 2 दिन हो गए,
कितने दिन? 2 दिन। 2 दिन। वो गरीब बेचारी लड़की, छोटे छोटे 3 बच्चे पाँवों में खेल रहे, कह रहे माँ माँ हमें भूख के मारे चला नहीं जा रहा। छोटे छोटे बच्चे। किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, वो दुकान बंद करके कहां से कहां लेके पहुंचता। इस गरीब माँ को देखो, गरीब माँ, इसके घर में चूल्हा नहीं जलाओ। बच्चे कह रहे माँ मैं एक लुकमा खिला दो, माँ कुछ तो खिला दो। माँ से रुका नहीं गया, आंखों में आंसू आ गए। माँ मोहल्ले में भीख मांगने चली गई। औरतों के यहाँ अपना आंचल फैला के मांग रही है, बहन कुछ न कुछ दे दो, बच्चों की जान बचा लो। औरतें कह रही हैं बहन अगर हमारे पास कुछ होता तो हम दे देते। प्यारो नौजवानों, तुमसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, मेरी बच्चियों 12 साल की, 13-14 साल की, जो तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानती, अपनी माँ को सताती हो, तुम अपने माँ बाप को सताते हो। तुम्हें मालूम है तुम्हारी माँ ने कितनी तकलीफें उठाई। इस माँ को देखो औलाद की खातिर भीख मांग रही। तुम अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें अपना खून पिलाया दूध की शक्ल में। ये वो माँ है जो 9 महीने तक कोई कर्री चीज नहीं खाती, जब दूध पिलाती है तो कभी ठंडा पानी कभी गर्म पानी, कोई भी ऐसी चीज इसने नहीं खाई ताकि मेरे बच्चे को नुकसान ना हो। तुमने पेशाब किया, इस माँ ने अपने दुपट्टे या चादर की तह बना बना करके गीले गद्दे पे बिस्तर पर रख के खुद गीले में सोई, मगर तुम्हें अपने सीने पे या सूखे हुए पे लिटाया, कहीं मेरे बेटे को, मेरी बच्ची को ठंड ना हो जाए। उसका सिला आज तुम ये दे रहे हो। अगर तुम्हारा बाप या तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कह दे तो तुम ये कहते हो तुमने हमारे लिए क्या किया। और ये बेटी बच्चियां अपनी माँ का कहना नहीं मानती। मेरी बच्ची, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, तेरी माँ ने बड़ी तकलीफें उठाई हैं, बड़ी मुसीबतें उठाई हैं। अरे तुम्हें मालूम है एक शख्स ने 9 मरतबा अपनी माँ को कांधे पे बिठा करके 300 मील की दूरी पर पैदल, इतने गरम पत्थरों पर पैदल चल करके हज कराया था कि पांवों में छाले पड़ गए थे। गोश्त की बोटी अगर डाल दी जाए तो भुन के कबाब बन जाए। 9 मरतबा सब में ऐलान हो गया, इतना बड़ा माँ का वफादार नहीं देखा, माँ का वफादार नहीं देखा। नबी की बारगाह में गया, कहने लगा आका क्या मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया? नबी ने फरमाया तुमने क्या किया? कहा आका मैंने 9 या 7 मरतबा अपने कांधे पे बिठा करके माँ को हज कराया। नबी मुस्कुरा करके बोले हक की बात कर रहा, जरा कान खोल करके सुन ले। जिस वक्त तू पैदा हुआ था और माँ के पेट से जब तू बाहर आया था, तेरी माँ को जो झटका लगा था उस झटके का भी हक अदा नहीं किया। कहा एक झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। अल्लाह, तो 9 महीने पेट में रखा। जरा सोचो यार, इस माँ से पूछो कितनी तकलीफ उठाई। बेचारी को न संभल के बैठ रही है, न खा रही है, न पी रही है। तुम्हारे पेट में एक दिन पथरी हो जाए, रात भर रोते हो। इसने तो 9 महीने झेला। अल्लाह के वास्ते अपनी माँ को तकलीफ मत देना। ये छोटे छोटे बच्चे, 15 साल के बच्चे आज कुछ समझते नहीं माँ बाप को। वो तीनों बच्चे कह रहे माँ हमारी लेकर के आती होगी, और माँ भीख मांग रही और कह रही है मेरे बच्चों की जान बचा लो। जब घर में आई तो खाली हाथ आ गई, कहने लगे बच्चे माँ हमें कुछ खिला दो, माँ खिला दो। माँ कोने में खड़ी होकर के रो रही है, कह रही है अल्लाह मैं टूट चुकी हूँ, मेरा शौहर भी नहीं, मेरा बाप भी नहीं, मेरा भाई भी नहीं, ऐ अल्लाह कोई इंतजाम कर दे। 3 दिन हो गए, 3 दिन। अब बच्चों की सांस लबों पे आ गई। बच्चे गिर रहे, इधर करे माँ माँ खाना चाहिए, माँ खाना चाहिए। ये माँ कोने में खड़े होकर रो रही है। अब तीनों बच्चे आकर के बोले माँ अब तो 3 दिन हो गए ना कुछ पकाने रख दो माँ। ये माँ हांडी ले गई, आड़ में गई, 3 पत्थर हांडी में डाल के
पानी भर के माँ ने चूल्हे पे चढ़ा दी है और आग जला दी। कहा बच्चों खाना तैयार होगा तो दूंगी। और कोने में जाकर के रोने लगी और कह रही अल्लाह इस माँ को औलाद के सामने झूठा बनने मत देना। अरे ये माँ है माँ, तुम्हें क्या पता कितनी तकलीफ है। आज तुम अपने आप को हीरो समझते हो, इस बाप से पूछो इसने कैसे हल जोता। इसका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते। इसने कितने दिनों फावड़ा चलाया, कस्सी चलाई, मक्का खोद खोद के तुम्हारे लिए मकान बनाया। और आज जब तुम टाइल्स पत्थर लगा देते हो कहते अब्बा थूकियो मत यहां पे देखो। जरा होश करो, ये असली हीरो था, असली हीरो। तुम्हारे अंदर क्या ताकत है? इसके अंदर ताकत थी जब गाड़ी चल रही है, बैल या भैंस खींच के ले जा रहे, अगर पहिया बैठ गए ना पहिया, तो इसने कांधे पे तहमद या रुमाल रखा और लगाया तो गाड़ी पार कर दी। ये हीरो था, असली हीरो। पूछो पुराने लोगों से, ये कुश्ती लड़ते थे, लाठी चलाते थे, अखाड़ा खेलते थे। इनमें ताकत। तुम क्या कर रहे हो? मोबाइल पे पड़े पड़े कोनों में गेम खेल रहे हो, तुम्हें घुन लग गया, घुन लग गया। दूसरों की माँ जुमले ऐसे आ जाते कि बस दिल भर आता। क्या घरों में हमारी माँ बेटी नहीं है क्या? वो लड़की कोने में खड़ी होकर के कह रही है अल्लाह आज मैं माँ कितनी बेबस हो गई हूँ। तीनों बच्चे चूल्हे पे बैठ के इंतजार कर रहे, कह रहे भैया कब खाना बनेगा, भैया कब खाना बनेगा। लेकिन माँ तीनों को देख देख के रोने लगी और रो करके उसने वही चादर ओढ़ी और चादर ओढ़ने के बाद बाहर को निकल गई। तीनों बच्चे समझे शायद हमारी माँ कोई सब्जी का इंतजाम करने जा रही। अब ये माँ घूम रही है, ये माँ घूम रही है तुम्हारी खातिर ना। जब तुम छोटे होते, और बच्चियों सुनो, खासकर ये छोटी छोटी बच्ची कहना नहीं मानती। जब तुम छोटी सी थे ना तो इसने अपने मैके जाना छोड़ दिया। इसके भाई की शादी छोड़ दी इसने। इसका दिल नहीं था क्या ये अपने मैके को, इसके भाई इसके बाप तड़पते रहे, मगर तुम्हारी खातिर आज तुम इनका कहना नहीं मानती। आज अगर तुम्हें डांट दे तो तुम बर्तन तोड़ना शुरू कर देती। आज तुम्हें ये डांट दे तो तुम खाना नहीं खाती। वो लड़की चादर ओढ़ी, वही चादर जिस पे पेमत है, और रोती हुई बस्ती में आ गई। जब आ करके देखा तो उसी मालदार के घर पे लाइन लगी हुई थी। इसने पूछा ये लाइन कैसी है? लोगों ने बताया कि अगर किसी के पास जमीन है तो वो जमीन रख करके अनाज लेके जा रहे, किसी के पास सोना चांदी है, सोना चांदी रख के अनाज लेके जा रहे। इस गरीब लड़की के पास सोना तो सोना, चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। इस गरीब लड़की के पास जमीन का टुकड़ा भी नहीं था, मगर इसने चादर ओढ़ी, अपने आप को ढका और आदमियों की लाइन में खड़ी हो गई। खड़े होने का अंदाज देखे। ये लड़की बेशक आदमियों की लाइन में खड़ी, बच्चे मर रहे थे, ये माँ क्या नहीं कर सकती। बच्चे चूल्हे पे बैठे, हमारी माँ सब्जी लेके आ रही होगी, मगर क्या पता था माँ इसमें पत्थर डाल के गई है। माँ पत्थर डाल के गई है। बच्चे कह रहे भैया अब तो खाना बना होगा, कब माँ को आने दो। उधर माँ लाइन में खड़ी है। खड़े होने का अंदाज देखो। अपने जिस्म को पूरे को चादर से छुपा लिया, कोई पहचान ना पाए लड़की है लड़का। और इस अंदाज में खड़ी हुई, आगे वाले मर्द से एक बालिश्त पीछे खड़ी हुई और पीछे वाले मर्द से एक बालिश्त आगे खड़ी हुई, ताकि आगे वाले और पीछे वाले से जिस्म ना टकरा। अल्लाह अपने आप की भी इतनी हिफाजत कर रही है और बच्चों के लिए जान दे रही है। बच्चों के लिए जान दे रही है। माँ होती है माँ, जिसने तुम्हें पैदा करने के लिए इसने कितने जतन। अरे बास को इतनी तकलीफ होती है, 9 महीने ऐसे गुजरते हैं, इसके पेट में कभी आधा टुकड़ा गया, कभी एक टुकड़ा। हमने हदीसों में पढ़ा, तुम्हें क्या पता।
वो लड़की लाइन में खड़ी, अब दिल में सोच रही है तेरे पास जमीन नहीं क्या रखेगी, तेरे पास सोना चांदी नहीं क्या रखेगी, मगर दिल में ख्याल आया नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, शायद जालिम को रहम आ जाए। इसके अलावा कोई और रास्ता भी तो नहीं था। इतने में वही मालदार गुंडा निकला, उसने देखा, पहचान लिया चादर से वही लड़की। उसने अपने 2 गुंडे आदमियों को बुलाया, कहा देखो वो जो खड़ा नहीं खड़ी है, उसको पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। बेचारे बच्चे चूल्हे पे इंतजार कर रहे हैं, हमारी माँ आ रही होगी। इधर माँ को पकड़ लिया गया। इस माँ को पकड़कर उस लड़के के मालदार गुंडे के कमरे में छोड़ दिया और ये दोनों चले आए। अब वो मालदार गुंडा कहने लगा बोल क्या चाहिए। वहां पे अपना आंचल फैला के कह रही है भाई अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मेरे बच्चों की जान बचा ले। चूल्हे पे पत्थर रख के आई हूँ, हांडी में पत्थर रख के आई, इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। मेरे बच्चों की जान बचा ले, मेरे खून का एक कतरा अगर बिकेगा बेच के तेरा हक अदा कर दूंगी, और अगर नहीं बिका तो रसूलुल्लाह की बारगाह में अरीजा रहेगा। मेरे भाई अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, जान बचा ले। मगर फिर इस गुंडे के सर पे वही शैतान सवार हो गया। वो कहने लगा ओ लड़की मेरा कहना मान ले, मैं तुझे दौलत दे दूंगा, तेरे बच्चों को बचा लूंगा। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे। ऐसी गंदी बात जो ना मैं बोल सकता ना तुम सुन सकते, मेरी बहनें भी बैठी, मगर समझ सकते हो उसने बहुत गंदी इज्जत की बात बोली थी। वो लड़की फिर कांप गई, डर गई, तू कैसा नौजवान है, कैसा मुसलमान है, कैसा दौलतमंद है। इसने कहा वरना तेरे बच्चे मर जाएंगे, अपने बच्चों को बचा ले, मेरा कहना मान ले। लड़की खड़ी हो गई जलाल में और जमीन में ठोकर मार के बोली सो अगर मेरे पास 3 नहीं अल्लाह 30 बच्चे भी देता और मेरी गोद में सबका इंतकाल हो जाता तो मैं बर्दाश्त कर लेती, मगर अपनी इज्जत का सौदा तेरे हाथ नहीं कर सकती। मैं मर तो सकती हूं मगर शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठा सकती। अल्लाह ऐसी लड़की है, ऐसी लड़की है। मेरी बहनों सुनो, इसलिए तारीखी वर्क बच्चे मर रहे हैं, 3 दिन से भूखे प्यासे। यहां इज्जत पे बनी है, दौलत सामने रखी है, मगर सबको ठोकर मारती है। मैं एक बात फिर कहूंगा, चाहे मानो या मत मानो, अगर लड़कियों की तरफ से ढील ना हो, लड़कियों की तरफ से लूज पॉइंट ना हो, तो किसी लड़के की हिम्मत नहीं है जो बात कर ले। एक मर्तबा अगर थोड़ा आगे बात करने को बढ़े, वैसे चप्पल निकाल के ना 2-4 की चौराहों पे अगर पिटाई हो जाए ना, तो फिर जिंदगी में किसी और को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर इशारा, लिफ्ट, लूज पॉइंट अगर उधर से मिलता तो ये आगे बढ़ते। लेकिन सुनो, वो इस्लाम की शहजादी कह रही है मैं मर सकती हूं मगर अपने दामन पे दाग लगने नहीं दूंगी। ये भी जलाल में खड़ा हो गया और खड़ा होकर इसने पकड़ के ऐसे करके जब मारा उस लड़की के धक्का, अल्लाह बेचारी गरीब, उसने भी 3 दिन से कुछ नहीं खाया था। एक तो 3 दिन से नहीं खाया, फिर बच्चों का गम, इतनी जोर से चौखट में जाके लगी, उसका सर फट गया, सर से खून निकला, बह बह के गर्दन में आ गया, उसे चक्कर आने लगा, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, नीचे को ऐसे चौखट पकड़ के बैठ गई। इस जालिम ने इतनी लातें मारी, इतनी लातें मारी, लड़की अपने आप को बचाती रही, चौखट में लगती रही, बचाती रही चौखट में, कैसी तकलीफ उठाई मगर अपनी दामन पे दाग लगने नहीं दिया। और इसने 4 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ इसके घर पे उठा करके फेंक दो। अब उस लड़की को इधर से धक्का मारा, उधर गिरी, उधर से मारा, इधर गिरी, इधर उधर करते करते उसके दरवाजे पे फेंक दिया। वो लड़की 4 खाने पट जा करके घर पे गिरी,
बेहोश हो गई। अल्लाह, उसके सर से कभी चादर नहीं उतरी थी, अब उसे पता नहीं है मेरी चादर कहां, मेरे कपड़े किस हाल में, क्योंकि बेहोश हो गई। सुबह से दोपहर हो गया, कोई आधा चम्मच पानी पिलाने वाला नहीं। ये इस्लाम की शहजादी कैसे इस्लाम हम तक पहुंचा। अब जब तीनों बच्चों ने देखा हमारी मां रही होगी, जब दरवाजे पे देखा, दरवाजे पे मां पड़ी है, बच्चों ने चूल्हे को छोड़ा, तीनों बच्चे मां पे चले गए। कहा मां, मां उठो, मां, मां हमसे बात करो मां। छोटे छोटे बच्चे कह रहे मां हमसे बोल क्यों नहीं रही हो मां। बच्चों ने खींच खींच के मां को चित कर दिया, बच्चों ने अपनी मां के कपड़े संभाले, छोटे छोटे बच्चे अपनी मां के बाल बाल संभाल, अपनी मां का मुंह छू रहे, अपनी मां के कपड़े संभाल, कह रहे मां, मां उठो मां, बोल क्यों नहीं रही हो। मां का खून निकल रहा, बच्चे पूछ रहे, खून जमने लगा, बच्चे रो रो के कह रहे मां, मां हम खाना नहीं मांगेंगे मां, मां जरा हमसे बात तो करो मां। मगर मां बेहोश पड़ी है। तुम जो अपने बाप को ना आंखें दिखाते हो, इनकी जिंदगी में कितने मोड़ आए होंगे ना, यही जानते, तुम्हें पता नहीं। और बच्चे, तुम अपनी मां को ना जो आज आंखें दिखाती हो, कहना नहीं मान, इनकी जिंदगी में बाज बाज बहन ने इतनी तकलीफ उठाई, इतनी तकलीफ। अल्लाह, बाज बाज शराबी के घर में फंस जाती है, इतनी तकलीफ उठाती है, इतनी तकलीफ, बाज बाज बदतमीज के घर में फंस जाती है। मैं दिल से दुआ करता हूँ हर बहन को अल्लाह शौहर नेक और सालेह अता फरमाए, और हर भाई को बीबी नेक और सालेह अता फरमाए। अगर नेक बीबी नेक शौहर मिल गए ना, तो घर में जीते जी जन्नत है, वरना अखाड़ा बने ही पड़ा मैदान। मेरे नबी की, वो मेरे नबी की बेटी की कनीज, अब वो पड़ी है, होश में नहीं है, बेहोश। अब तीनों बच्चे कह रहे मां उठो ना मां, हमसे बात करो। छोटा बेटा अपनी मां के सीने पे ऐसा लेट गए जैसे मां सुलाती थी, और बच्चे को भी चक्कर आने लगा, कहने लगा मां हमसे बात करो, मां बात करो। मगर दोपहर हो गया, मां नहीं उठ रही है, बेहोश पड़ी है, बेहोश। अब तीनों बच्चे अपनी मां के सामने छोटे छोटे हाथ उठा के रो के दुआ कर रहे, ऐ अल्लाह हमारा दुनिया में कोई नहीं, हमारे बाप हमें छोड़ के चले गए, ना हमारे मामा है ना चाचा, ऐ अल्लाह हमारी माँ हमें खिलाती है, हमें पालती है, ऐ अल्लाह हमारी माँ को उठा दे, माँ को उठा दे। जब ये तीनों बच्चों ने हाथ उठा के दुआ की, अल्लाह ने बादल बरसा दिया, और जैसे ही बारिश हुई उसके मुंह पे पानी के छींटे आई, वो लड़की होश में आ गई, और तीनों बच्चों को उठा कर गोद में चिपट गई, तीनों बच्चों को चिपट गई। अब जब तीनों बच्चों को लेकर चिपटे, कहा मेरे लाल का माँ माफ कर दो, खाना नहीं मांगेंगे, हम आपसे खाना नहीं मांगेंगे माँ। तीनों बच्चे डर गए, माँ हमसे बोलना तो नहीं छोड़ोगी माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया था माँ, हम आज के बाद तुमसे खाना नहीं मांगेंगे माँ। मगर माँ खाना तो पक गया होगा ना। तीनों बच्चों को लेकर के माँ आ गई, और दीवार से टेक लगाए हुए बैठ के गए, अल्लाह मैं मजबूर माँ हूं, मेरी मदद कर दे। कैसा इम्तिहान गुजरा, तुम्हें क्या पता नौजवानों, तुम तो खाली बस इटखेलियां खेल लो। ये तारीख हमारे सामने से गुजरी, इन उलमा के सामने से गुजरी। अगर मैं किसी अपनी बहन को ना जब नंगे सर देखता हूँ और उसका लिबास ऐसा देखता हूँ कि उसका सारा जिस्म दिखता है,
चाहे कपड़ों के अंदर है, तो मुझे ये सारी बातें याद आती। और वो बहन जिसकी शादी हो गई, कई बच्चों की माँ है, उसके जब मैं हाल चाल देखता हूँ, इतनी शर्मिंदगी होती है, इतनी शर्मिंदगी। काश अगर ये पढ़ लेती ना ये तारीख है, तो कभी इस हाल में नहीं होती जो आज इस हाल में। वो माँ कह रही है अल्लाह मेरी मदद कर दे, मगर तीनों बच्चे अपनी माँ का मुंह चूम के सीने पे चढ़ के बोले, माँ हम आपसे आखिरी मर्तबा एक चीज मांग रहे हैं, अब के बाद हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। माँ बोलो बोलो दोगी या नहीं? माँ बोली मेरे लाल खाना मत मांगना, खाने के अलावा मेरे खून का एक एक कतरा मांगोगी ना तो मैं माँ हूं माँ, एक एक कतरा तुम्हारे हाथ में रख दूंगी। अगर गर्दन मांगोगे ना मेरे लाल, मैं माँ हूं माँ। तुम क्या समझ रहे हो, तुम्हारी नई नई शादी होती है, बीबी को लेकर निकल जाते हो, इस माँ के दिल को कितना टूटता होगा। कुछ नहीं कहती बेचारी, फिर भी ये कहती है अल्लाह मेरा बेटा खुश रहे, मेरा बेटा खुश रहे। बोलो होता नहीं होता ऐसा? इन माओं से पूछो, ए अल्लाह मेरे बेटे को खुश रखिए। फिर भी तुम्हारे लिए अगर बद्दुआ दे देना तो तुम तो जमीन में धंस जाओगे। इसकी दुआ और बद्दुआ, लेकिन फिर भी अपने आप को झेल लेती। और बात बहू जब लड़ती है ना तो बेटे को नहीं बताती, इसलिए मेरे बेटे की फिर ये मारेगा और लड़ाई होगी, मेरे बेटे के घर की खूबसूरती खत्म हो जाएगी। अपने ऊपर झेल लेती है लेकिन माँ नहीं कहती। ये बाप अपने वक्त में हीरो था, जब इसकी बीबी थी ना मक्खी बैठ जाती थी तो खाना नहीं खाता था। आज बहुओं के सामने बेचारा खामोश है, बोलता नहीं, इसलिए इसके घर की इज्जत है कि कहीं बाहर ना निकल जाए। तुम्हें क्या पता ये कैसे दीन और इस्लाम हम तक पहुंचाए। अब वो तीनों बच्चे कह रहे माँ आज के बाद हम तुमसे कुछ नहीं मांगेंगे माँ। माँ बोलो वादा करती हो? माँ कहती है मेरे लाल अगर जान मांगोगे जान हाजिर है, गर्दन मांगोगे गर्दन हाजिर है, खून का एक कतरा मांग के देखो बेटा तुम्हारे कदमों पे निछावर कर दूंगी। मैं माँ हूं माँ। तीनों बच्चों ने, किसी ने बाल छुए, किसी ने मुंह छुआ, किसी ने गिरेबान यहाँ पे हाथ डाला, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे प्यार करते, अपनी माँ से थकावट उतार देते। और गर्दन में हाथ डाल के कहने लगे माँ हमसे सांसें नहीं ली जा रही है माँ, हमारे हल्कूम में कांटे जम गए माँ, अगर हम सांस लेते हैं तो हमें तकलीफ होती है माँ, हमारी आंखें कट रही माँ, हमें भूख के मारे अब सांस लेना नहीं चाह रहे माँ, हमें खाना नहीं। ऐसा करो अपने हाथों से हमारा गला घोट के मार दो। माँ की चीख निकल गई। कौन सी माँ होगी जो अपने बच्चों को मार देगी? कौन सी माँ होगी? चीख निकल गई, पीछे को गिर गई माँ, पीछे को गिरी, दीवार से लग गई, आंखों के नीचे अंधेरा। आज बच्चों ने इतना बड़ा सवाल कर दिया, माँ हमसे सांस नहीं ली जाती है माँ, हमें मार दो। उस माँ ने तीनों बच्चों को रखा, कहा बेटा अब तुम्हारी माँ जा रही। कहाँ जा रही? इस माँ ने फैसला कर लिया चलो अपनी इज्जत उस मालदार के हवाले कर दूं, बाद में तौबा कर लूंगी, अनाज ला के बच्चों की जान बचा लूंगी। अरे माँ किस हद तक जा रही है औलाद की खातिर। ये माँ घर से निकली, तीनों बच्चे कह रहे नहीं माँ तुम बहुत पवित्र हो, माँ बहुत पाक हो, तुम्हारी पाकी की कसम खाई जाएगी माँ, कदम मत निकालो, तुम्हारे दामन पे कभी दाग नहीं आया। ये कह के एक बच्चा पीछे को गिर गया, माँ को झटका लगा मगर माँ आगे बढ़ गई, पहुंच गई मालदार के घर पे। उसने कुंडी पकड़ी मालदार की, बेचारी से चला नहीं जा रहा। यार टूट गई होगी, टूट गई होगी, जरा सोचो तो, चला नहीं जा रहा। कुंडी पकड़ी मगर दिल में ख्याल आया ए खातून, दीन और इस्लाम को करबला में नबी के बच्चों ने अपने बच्चों को दे करके बचाया था। कुर्बानी अब बच्चों की पेश की है तो दीन और इस्लाम को परवान चढ़ाया, और तू अपने बच्चों की खातिर नबी को नाराज कर रही है, दीन और इस्लाम को पामाल कर रही है।
अगर तेरे बच्चे बच गए तो गाजी की मंजिल में, और अगर चले गए तो नबी के बच्चों के साथ जन्नत में। इतना जब कहा, आंखों के नीचे अंधेरा आया, कुंडी लेके गिर गई, दरवाजा खुल गया, आंख खुली तो मालदार सामने था। उसने कहा, देख मैंने कहा था आएगी, आ गई, बोल कितना रुपया चाहिए, तू तैयार है, कितने पैसे चाहिए। उसने क्या जुमला बोला आप समझ गए होगे। उसने कहा अभी नहीं, तू पहले खा ले पी ले नहा ले धो ले, 15 दिन के बाद आ जाना, मगर मेरी बात पक्के से सोच ले समझ के, अगर तू राजी है तो माल ले ले दौलत ले ले। तो कहने लगी, सुन मेरा कदम तो बहक चुका था मगर मेरी फातिमा ने मुझे बचा लिया। मेरा कदम उठ चुका था मगर मेरी फातिमा ने बचा लिया। वो मालदार कहने लगा, कौन फातिमा? कहा तुम नहीं जानते? अरे वो फातिमा है जो सैयदों की माँ है, वो जो सैयदों की दादी है। अरे वो फातिमा जो हसन हुसैन की माँ है। अरे वो फातिमा जो अली की बीवी है। अरे वो फातिमा जो नबी की बेटी है। अरे वो फातिमा जिसके किरदार का जवाब नहीं, जिसकी गुफ्तार का जवाब नहीं, जिसके रफ्तार का जवाब नहीं, जिसकी सीरत का जवाब नहीं, जिसकी सूरत का जवाब नहीं, जिसकी तर्जमानी अच्छे रजा प्यारे रजा हम सब के बरेली के इमाम अहमद रजा यूं फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे वसीयत, जश्न ईद मिलादुल नबी हजरत अल्लामा सैयद मुक़म्मल रहमान साई किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। अब वो लड़की कहने लगी, ओ अगर तूने अल्लाह से तौबा कर ली, अल्लाह गफूर रहीम माफ कर देगा, अल्लाह रहमान और रहीम रहम फरमा देगा। तेरे गुनाह समंदर के झागों की बराबर हो, अगर अल्लाह की रहमत का एक कतरा बरस गया सारे गुनाह माफ हो जाएंगे, तू तौबा कर ले। वो लड़की ये कह करके चली गई, बस थोड़ी देर सुन लो। वो लड़की ये कह करके चली गई, जैसे ही घर पहुंची तीनों बच्चों को गोद में लेकर के मौत का इंतजार कर रही थी। इतने में उस लड़के के दिल में झटका लगा और कहने लगा, यार ये लड़की कितनी पाकीज़ा है, कितनी अच्छी है, इसकी जान जा रही है मगर इसने दामन पे दाग आने नहीं दिया, इसकी औलाद मर रही है मगर इसने अपनी इज्जत पे हाथ डालने नहीं दिया। कितनी पाकीज़ा ईमानदार लड़की है। लड़के के दिल की दुनिया पलट गई और उसने तौबा कर ली। तौबा करके अब आदमी बोला, जल्दी आओ, अनाज ले लो, माल ले लो, चलो। उस लड़की के घर पहुंचे। वो लड़की तीनों बच्चों को लेके मौत का इंतजार कर रही थी, बेचारी से बस गिरने वाली थी। किस हाल में होगी आप समझ गए होंगे। जिसने खुद 3 दिन से ना खाया हो और जिसके बच्चों के हालात ये पहुंच गया। लड़की समझी ना कि ये गलत नियत से आया, इसका इरादा गलत है। छुरी उठाई, का हाथ मत लगाना, मार दूंगी बच्चों को और खुद भी मर जाऊंगी, दामन पर दाग आने नहीं दूंगी। वो लड़का रो के कहने लगा, बहन आज से तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई हूं। तूने तो ही कहा अल्लाह गफूर रहीम है, रहमान रहीम है, करीम है, गफ्फार है, सारे गुनाह माफ कर देगा। ले मैंने पक्की सच्ची तौबा कर ली, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। तू मेरी बहन है, मैं तेरा भाई हूँ, सारे गुनाहों से मैंने तौबा कर ली। जल्दी से अनाज ले ले, पका ले और बच्चों को खिला के जान बचा ले। उसने जल्दी जल्दी बच्चों को बनाया और बच्चे तरोताज़ा हो जाते। अब उस लड़की ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अपना आंचल उठा के कहने लगी, अल्लाह तुझे तेरे महबूब का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, नबी की औलाद का वास्ता है अल्लाह, मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, अल्लाह इसके गुनाह माफ कर दे। ये मेरा भाई है, मेरा भाई, इसके गुनाह माफ कर दे और इस पे दुनिया की आग और जहन्नम की आग हराम कर दे। और सजदे में जाकर के बोली, मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम।
बेशक, क्या बात उस लड़की की दुआ कबूल हो गई। उस लड़की की दुआ मालूम है ये लड़का कौन था? ये वही है जो हाथ में आग ले लेता है तो हाथ नहीं जलते, दामन में अपने आग ले लेता है दामन में तो इसका दामन नहीं जलता, अगर ये आग पे चलता है तो इसके पांव नहीं जलते। क्या था, क्या हो गया? क्यों? एक पक्की सच्ची तौबा करने की बिना। तुम मुझसे वायदा कर रहे हो तौबा करोगे? अगर पक्की सच्ची, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, हाथ उठा के बिल्कुल पक्की सच्ची तौबा करो। आज मेरे साथ में सब लोग हाथ उठा। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में कबूल हो जाए। बहनों को हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही दिल से तौबा करेंगी। आप सब लोग तौबा करो, बोलो या अल्लाह हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। आज के बाद हम किसी की बहन बेटी या कोई गलत काम नहीं करेंगे। बोलो शरीयत मुस्तफ़ा के पाबंद रहेंगे, नमाजों की पाबंदी करेंगे, बुराइयों से बचते रहेंगे, किसी को सताएंगे नहीं, तकलीफ नहीं देंगे, पक्के सच्चे मुसलमान और नबी के गुलाम बनकर रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो मेरी मेहनत।